अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल दी इमेजिनेटिव नॉवेल्स पे हैं आप और हम रीड कर रहे हैं रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ इमामा मलिक। आज हम इस नॉवल की किस्म 6 रीड करने वाले हैं। एपिसोड रीड करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड कैसी लगी। चलिए रीड करते हैं आज की एपिसोड रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो बकलम इमामा मलिक, किस नंबर 6। अब्बू, वहाज किधर हैं? फारिया खान ने बाहर आते हुए पूछा। फारूक साहब बोले, बेटा वो तो आज एक जरूरी मीटिंग से गया है और शायद अफ्तारी करके ही वापस आए। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? फारूक साहब ने अब्रू उचकाते हुए इससे पूछा। तो वो बोली, दरअसल आज एक इफ्तार पार्टी थी तो वहीं पर जाना था। चले कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाती हूँ। फारिया खान ये कहकर जाने लगी तो रुकैया खानम को खुद को घूरते पाया। क्या हुआ दादी जान? रुकैया खानम बोली, घर में टिककर बैठना तो आता ही नहीं, चाहे वो लड़का हो या कोई लड़की। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अभी रमजान को शुरू हुए दिन ही कितने हुए हैं जो लोगों ने इफ्तार पार्टियां रखना शुरू भी कर दी। दादी जान, दरअसल आपको तो पता है कि रमजान के एंड पर सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि वो इफ्तार पार्टी रखें, तो इसलिए अब लोग शुरू में रखना शुरू हो गए हैं ताकि वो दूसरों की इफ्तार पार्टियां इंजॉय कर सकें। वरना आपको तो पता है ना कि पिछले साल जब हमने इफ्तार पार्टी रखी थी तो खाला जान के घर भी इसी दिन थी, तो फिर हम नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से वो कितनी देर हमसे नाराज रही। अरे जाओ जाओ, रहने दो इसको, इसे तो नाराज होने के अलावा कुछ आता ही नहीं। इस बार तो मैं पक्की कोशिश करूंगी जिस दिन वो इफ्तार पार्टी रखे मैं भी इस दिन ही रखूं, ताकि कोई भी ना इसके घर जा सके। मुंह फुलाकर बैठ जाती है, मोटी बला कहीं की। रुकैया खान ने नखूद से कहा तो दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देख कर रह गए। फारूक साहब बोले, फारिया बेटा, आपको देर हो रही होगी, आप जाओ। रुकैया खानम बोली, हाँ हाँ, जाओ भाई जाओ, तुम्हारे बगैर तो वहां इफ्तारी ही नहीं होगी। आखिर को इफ्तारी तो तुमने ही बनानी होगी, जिसे अंडा उबालना नहीं आता। रुकैया खानम बोली तो फारिया खान बोली, दादी अब ऐसी भी बात नहीं, वो तो गलती से एक दफा कच्चा रह गया था, वरना मुझे तो बिल्कुल ठीक तरीके से अंडा उबालना आता है। रुकैया खानम बोली, तो मुझे जरा ये तो बताओ, एक बार के अलावा तुमने अंडा उबाल के देखा ही कब है जो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें अंडा उबालना आता है? पता नहीं सारे के सारे कामचोर और निकम्मे इस घर में ही आने थे। रुकैया खानम बोलते हुए चेहरा फेर गई। तो फारिया खान बोली, दादी अब मैं चलती हूँ, वरना वाकई में देर हो जाएगी, और वैसे भी इफ्तारी रेस्टोरेंट में है, घर में नहीं, जो मुझे या मेरी किसी सहेली को कुछ बनाना पड़े। रुकैया खानम बोली, वही तो मैं भी सोचूं, इस कदर काहिल और नालायक लड़की जिसे कुछ ना बनाना आता हो, इसकी सहेली को कैसे कुछ बनाना आता होगा? जाहिर सी बात है,
सहेली भी तो तुम जैसी ही होगी, इसीलिए तो रेस्टोरेंट में पार्टी दे रही है। तौबा तौबा, क्या जमाना है। हमारा भी तो दौर था, 50-50 लोगों का खाना तैयार कर लेते थे और 1 घंटा भी नहीं। रुकैया खानम ने मुबालगा आड़ाई से काम लेते हुए बोली तो फारूक साहब ने गला खनकारा, यानी कि यहाँ से जा सकती हो तुम। तो वो इजाजत लेते हुए वहां से चली गई। मिस्टर खान, ये भी ट्राई कीजिए ना। बरीरा शाह ने एक डिश उठाते हुए वहाज खान के सामने की तो फरहान खान ने दूसरी तरफ रुक करके अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद ही बरीरा शाह को कुछ ना कुछ याद आ जाता और वो उठाकर वहाज खान के आगे रख देती। और वहाज खान जो सर झुकाकर इस तरह बैठा था जैसे अपने उस्ताद के सामने बैठा हो और इंतहाई अदब एहतराम वाला स्टूडेंट हो। अब भी वहाज खान ने डिश पकड़ के अपने सामने रख ली और इसमें से निकाल कर खाना शुरू हो गया। फरहान खान ने जब सामने देखा तो मुड़कर वहाज खान के सर कान में सरगोशी की कि लाले, आज तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। वहाज खान ने ना समझी से इसकी तरफ देखा तो वो बोला, सामने देख, मौत का फरिश्ता तुझे घूर रहा है। वहाज खान ने जो ही अपने सामने वाले टेबल पे देखा तो वे साख्ता दिल पे हाथ रख दिया, क्योंकि सामने का मंजर बेचारे के लिए किसी एटम बम से कम न था। फारिया खान इसे इंतहाई खतरनाक तेवरों से घूर रही थी, यानी वाकई में आज वो जान से जाने वाला था। फवाद खान को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे, और सोने पे सुहागा के तभी बरीरा शाह ने इसके कंधे पे हाथ रखा और बोली, मिस्टर खान, खाइए ना, आप सामने क्या देख रहे हैं। और फारिया खान की बस यहीं तक बर्दाश्त थी, उठकर आई। फरहान खान तो इसे इधर आते देख ही वहां से 9-2-11 हो गया, क्योंकि अभी से मरने का कोई शौक नहीं था। इसके जीजा जी अकेले ही शहादत पाते, आखिर को इनके जनाजे को कंधा भी तो किसी ने देना था। इसे वहां से भागता देखकर वहाज खान ने बामुश्किल ही थूक निकला, यानी आज तो हो गया। हेलो मिस वरीरा, कैसी हैं आप। वहाज खान तो हैरत से इसे देखता रह गया, यानी इसे तो था कि वो कोई एग्रेसिव रिएक्शन शो करेगी, लेकिन वो तो कितने मजे से आकर इसका हालचाल पूछ रही है। बरीरा शाह ने ना समझी से इसकी तरफ देखा कि ये कौन है, जिसके आते ही कबाब में मौजूद हड्डी धुएं की तरह गायब हुई है, वरना वो बेचारी तो कब से फरहान को वहां से भगाने की कोशिश कर रही थी। तो इसके एक्सप्रेशन देखते हुए फारिया खान बोली, ओह, मैं तो तारुफ अपना तारुफ तो करवा दूं। मैं फारिया खान। ओह अच्छा। इसके तारुफ करवाने पर बरीरा शाह बोली, यकीनन आप मिस्टर खान को जानती होंगी, इनकी सिस्टर है या इनकी कजन। सिस्टर वाली बात पर इसने बहुत मुश्किल से जब्त किया था और बोली, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इनकी क्या लगती हूँ। मतलब। वडीरा शाह ने फिर से ना समझी से इसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, मेरे साथ आए तो पता चलेगा ना। वहाज, मैं तुम्हारी मेहमान को लेकर जा रही हूँ कुछ देर के लिए अपने मेहमान खाने में।
تو تم یہیں پر ہمارا ویٹ کرو۔ فہد خان اچھے سے جانتا تھا کہ پولیس والوں کا مہمان خانہ کون سی جگہ ہوتی ہے۔ بولا، نہیں نہیں، ابھی تو افطاری کی ہے، ابھی ان کو ضرورت نہیں کسی بھی جگہ کی مہمان بننے کی۔ ایکچولی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے انہوں نے، بتا رہی تھی مجھے۔ وڈیرا شاہ نے نہ سمجھی سے اٹکتے ہوئے وہاج خان کو دیکھا، جس نے شروع سے لے کے اب تک کی ملاقات میں سب سے لمبا جملہ بولا تھا، ورنہ وہ تو اس کے آگے سر جھکائے خاموش بچے کی طرح بیٹھا رہتا تھا۔ وڈیرا شاہ نے دماغ میں سوچا، یقیناً یہ وہاج خان کی بڑی بہن ہے، کیوں نہ اسے پٹایا جائے تاکہ اپنا راستہ صاف ہو جائے۔ وہ بولی، نہیں نہیں مسٹر خان، میری کوئی میٹنگ نہیں، میں جا رہی ہوں آپ کی سسٹر کے ساتھ، ان کے مہمان خانے کو بھی تو دیکھا جائے۔ فہد خان اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اگر آج وڈیرا شاہ زندہ بچ گئی تو وہ نہیں بچے گا۔ وہ دبے دب قدم لیے پورے کمرے کی چھان بین کر رہی تھی اور ہر چیز کو اٹھا کر احتیاط سے واپس اس جگہ پر رکھ دیتی تاکہ کمرے کے مالک کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے کوئی ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ آج تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ مشکوک ڈھونڈ کر رہے گی۔ اس کمرے میں سے ہر بار ناکام ہی ہو جاتی ہے، لیکن آج نہیں ہوگی، کیونکہ آج اس نے جو ٹائم چوز کیا تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ یقیناً وہ سڑا ہوا برگر 2-3 گھنٹوں سے پہلے تو نہیں آنے والا۔ فہد خان نے اسے بتایا تھا کہ آج ان کی میٹنگ ہے، اسی لیے وہ سکون سے اب کبڈ کھول کے تو سارے کپڑے باہر نکال چکی تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی یہاں پر ایکسٹرا باکس یا مسٹیریس باکس تو ہوگا ہی، یا پھر کچھ بھی ایسا جس میں فاران خان کے راز موجود ہوں۔ ارمیش خان پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے کی چھان بین کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی 2-3 گھنٹے بعد آئے گا کیونکہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، تو اس نے کبڈ کے دروازے کو بلا لحاظ دیوار کے ساتھ مارا اور پھر کپڑے یوں باہر پھینکنے لگی جیسے پتہ نہیں کوئی کچرا پھینک رہی ہو۔ اچانک دروازہ دار سے کھلا اور آنے والے کا استقبال ہوا میں موجود اڑتی ہوئی مختلف چیزوں نے کیا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے، اور رمضان کے بابرکت مہینے کو مزید اسپیشل بنائیں، لوگوں کی ہیلپ کر کے، نیکی کر کے، اور سب سے بڑھ کے اپنے والدین کا کہنا مان کر۔ رمضان اسپیشل with your sweet smile. Stay happy, stay healthy. Subscribe my YouTube channel, like video and also sweet comments. جہاں رہیے خوش رہیے، اللہ نگہبان ہو آپ کا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کیجیے اور رمضان کے مہینے کو مزید اسپیشل بنائیے۔ تو چلیں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔